चलें बच्चों, आज का सवाल देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि एक रेगुलर पेंटागन के हर इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट क्या होती है। तो सबसे पहला स्टेप है सवाल को समझना। पेंटागन ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 5 साइड्स होती हैं। और जब हम रेगुलर पेंटागन कहते हैं तो उसका मतलब है कि उसकी सारी 5 साइड्स लेंथ में बराबर हैं और सारे 5 इंटीरियर एंगल्स भी मेजरमेंट में बराबर हैं। इसलिए जो कि नंबर ऑफ साइड्स है, इसकी वैल्यू 5 होगी। अब स्टेप 2 में हम इस फॉर्मूला को देखेंगे जो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला है each interior angle is equal to n-2 multiplied by 180 degrees और फिर पूरे को n से डिवाइड कर दें। इस फॉर्मूला में जो n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 वाला हिस्सा है वो किसी भी पॉलीगॉन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए सम को n से डिवाइड करके एक एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये स्टेप बहुत आसान है। जैसा कि हमने स्टेप 1 में देखा, पेंटागन के लिए n की वैल्यू 5 है। अब हम सिंपल उस n की वैल्यू 5 को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इंटीरियर एंगल इक्वल्स ब्रैकेट 5 माइनस 2 ब्रैकेट टाइम्स 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 5। चलें अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास रूल के मुताबिक हम सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के अंदर की चीज को सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस 2 ये 3 के बराबर होता है। अब हमारी इक्वेशन थोड़ी और सिंपल होकर बन गई है 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 5। अगला काम है न्यूमरेटर को कैलकुलेट करना, यानी हम 3 को 180 डिग्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स 180 ये 540 के बराबर होता है। अब हमारी एक्सप्रेशन बन गई है इंटीरियर एंगल इक्वल्स 540 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 5। अब हम फाइनल डिवीजन की तरफ आ गए हैं। हमने 540 डिग्रीज को 5 से डिवाइड करना है। इस डिवीजन को आसान बनाने के लिए हम 540 को 5 मल्टीप्लाइड बाय 108 भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि 5 अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन फैक्टर बन गया है। हम इस कॉमन फैक्टर को आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। 5 को 5 से कैंसिल करने के बाद हमारे पास हमारा फाइनल जवाब बच जाता है, जो कि है 108 डिग्रीज। तो सारी कैलकुलेशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक रेगुलर पेंटागन के हर इंटीरियर एंगल की मेजर 108 डिग्रीज होती है। यही हमारा फाइनल आंसर है। चलें अब एक बोनस टॉपिक देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं और हम दोनों को डिस्कस करेंगे। पहला मेथड इंटीरियर एंगल को यूज करता है। एक रूल याद रखें, इंटीरियर एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल मिलकर हमेशा 180 डिग्रीज बनाते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम 180 डिग्रीज में से इंटीरियर एंगल, जो कि 108 डिग्रीज है, माइनस कर देंगे। 180 माइनस 108 हमारे पास जवाब आता है 72 डिग्रीज। दूसरा मेथड एक जनरल फॉर्मूला यूज करता है। रूल ये है कि किसी भी पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्रीज होता है। चूंकि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इसके सारे n यानी 5 एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे। तो एक एंगल की वैल्यू के लिए हम 360 को n से डिवाइड कर देंगे। हमारे केस में 360 डिवाइडेड बाय 5, इसका जवाब भी 72 डिग्रीज आता है। दोनों मेथड से सेम रिजल्ट कंफर्म करता है कि हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक हैं।